अत्याचारों से हम लोग बड़े परेशान हैं। आम से बबूल कहता तो हमें भी कहना पड़ता है। जल्दी चलो कन्हैया बा को उद्धार करो। चलो ध्यान देना, भगवान श्याम चलने को तैयार हुए। इधर रात में यशोदा को नींद नहीं आई। सारी रात मैया यशोदा कोने में बैठी फक फपक कर रो रही। भगवान श्याम ने देखा, कहने लगे मैया तू काहे को रो रही है, क्या बात है? यशोदा ने कही लाला मोए आज पता चली है तू मेरो बेटा ना है, तू वसुदेव देवकी को पुत्र है। कन्हैया तू चला जाएगा, तेरे बिना हम कैसे रहेंगे? मेरे बंधुओं, आज भगवान श्याम ने कहा माँ तेरे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, तू धन्य है माँ। यशोदा बोली लाला चले जाओ, मुझे अति प्रसन्नता है। जब तू बहुत छोटा था एक संत ने बताया था तेरो लाला राजा बनेगो राजा। कन्हैया मुझे खुशी है तुम राजा बनो, लेकिन राजा लोगों को अपने महल में पहरेदार की आवश्यकता होती है। जब तू राजा बन जाए ना तो जब बूढ़े बाबा और अपनी काकी को पहरेदार के रूप में रख लेना। श्याम कम से कम तेरा सुबह शाम दर्शन तो करते रहेंगे। भगवान बोले मैया कैसी बात कर रही है? मेरे बंधुओं ध्यान रखना, आज श्याम सुंदर ने जैसे ही इतना कहा नाना भाव समझायो। कन्हैया 3 बार अपने जीवन में रोए। एक बार वृंदावन छोड़ा तब, एक बार सुदामा मित्र से मिले तब, और एक बार भीष्म पितामह से मिले तब। सभी सखा भगवान के साथ चलने को तैयार हो गए। नंद बाबा के साथ मथुरा जा रहे हैं। सुबह होते भगवान श्याम को माखन मिश्री खिलाई, भगवान तैयार हुए। हेलो 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 हेलो, दिया सराय लोग उधर हो बनाओ। सभी ब्रज की सखियां आ गईं। श्याम की अंगारी घेर ली है और बोली श्याम कहाँ जा रहे हो? चोरी चोरा चल दिए, बड़ा चोर निकले, बता भी नहीं सके। भगवान श्याम कहने लगे देखो हम जा रहे हैं मामा कंस के यहाँ और कल के बाद परसों लौट के आ जाएंगे। श्रोता बंधुओं, सभी प्रेम की हिरणियां रथ के आगे लेट गई। कहने लगी श्याम आपने ये जाना कैसे मैं आपके बिना रह सकूंगी? आपने सोच कैसे लिया मैं आपको जाने देंगे? क्या इसीलिए मुझसे प्रेम किया था श्याम? मैं आपके बिना मर जाऊंगी, ये शरीर मेरा यहाँ रहेगा, प्राण तो आपके साथ में जाएंगे गोविंद। भगवान श्याम ने कहा हम बहुत जल्दी लौट के आएंगे, तुम चिंता ना करो। गोपियां बोली हैं श्याम जो मैं सो जानती प्रीति करें दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती सो प्रीत न करियो को। सारा ब्रज सूना हो गया, गोपियां रोती रह गई, यशोदा रोती रह गई। भगवान का रथ आगे बढ़ा है मेरे सज्जनों मामा कंस की बगिया में। और देखो कहते हैं ना अक्रूर जी को भी भगवान श्याम ने यमुना में दर्शन कराया। अक्रूर को विश्वास हुआ कन्हैया कंस का वध अवश्य करेंगे। आगे बढ़े भगवान श्याम, मामा कंस की बगिया में पहुंचे हैं। कंस का धोबी आया है, शराब पिए मस्त। भगवान श्याम ने कहा भैया हम वृंदावन से आए, कंस के मेहमान हैं, वस्त्रों से बड़े परेशान हैं, एक दिन के लिए वस्त्र दे। धोबी कहने लगा झोपड़ियों के बसने वाले ये बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है मथुरा। तो मेरे सज्जनों भगवान श्याम आगे बढ़े और धोबी के गाल में तार से तमाचा दिया। भगवान श्याम ने धोबी का उद्धार किया। ये वही धोबी था जिसने त्रेता में सीता को वनवास कराया था।
आगे बढ़े। भगवान श्याम ने जब वस्त्र पहने तो कहते हैं कि ये अखिलेश भैया सहसारपुरा से सम्मान कर रहे हैं और रोहित भैया और राघव यादव नगला नया, ये भैया लोग सम्मान कर रहे हैं। सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। भगवान श्याम जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं आज मेरे कन्हैया आगे बढ़े हैं। धोबी ने वस्त्र छोड़कर धोबी का जब उद्धार किया भगवान ने, सबने वस्त्र पहने, अब धोबी के वस्त्र बहुत ढीले हैं। राजा के वस्त्र जो है ग्वाल बाल छोटे हैं, तो आगे बढ़े दर्जी से भेंट हुई। दर्जी ने फिटिंग करके वस्त्र पहनाए, भगवान ने उसका उद्धार किया। माली ने माला पहनाई, उसका भी कल्याण किया। आगे बढ़े 3 जगह से टेढ़ी को भी जा रही है। भगवान बोले हमारे भी तिलक करो। 501 रुपए ये हमारी। अच्छा तो ध्यान देंगे, ये नीतू, ये हमारी इंदिरा देवी जो दीदी है पड़ुआ से, इनकी बेटी ये नीतू समय वो उसी समय पर आएगी और जिस वक्त मौत आ जाएगी तो घड़ी न टलने पाएगी। काल बली जब समय आएगा ना तो एक घड़ी भी इधर उधर नहीं हो सकती है। कंस के पाप का पूर्ण घरा हो चुका था, भगवान श्याम ने आज मामा का उद्धार किया। आज भगवान की उम्र है 11 वर्ष 56 दिन की। भगवान श्याम ने मामा का उद्धार किया है। और ध्यान देंगे कल जो माताएं हमारी हैं ये चावल लेकर आएंगी। कल सुदामा चरित की कथा है और भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह होंगे। उसमें जो भी माताएं अपने श्रद्धा अनुसार वस्त्र और श्रृंगार जो चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकती हैं कल रुक्मिणी विवाह पर। और गोपी उद्धव सम्मान, द्वारिकापुरी का निर्माण, भगवान के 16,108 विवाह और सायंकाल में सुदामा चरित्र विध झांकी के द्वारा आप लोग देखेंगे। सभी माताएं अपने श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा लेकर आए। और उसके बाद में परीक्षित मोक्ष कहते हैं जिसने 7 ये भी जो 6 दिन की कथा थी ना, जिसने 6 दिन में कोई कथा श्रवण ना कर पाई हो तो कल जो कथा श्रवण करेगा उसे पूरे 6 दिन का फल प्राप्त होगा। क्योंकि कल कथा का यानी संपूर्ण निचोड़ है और कल कथा का विराम है। भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती है। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। इसलिए कल परीक्षित मोक्ष की कथा है और प्रयास करेंगे आपको अध्यात्म में भी बताने का। तो सभी लोग कल समय से आएंगे क्योंकि हमारी कथा का पूजन भी है। और आप टेंशन मत करना, तुम्हारी कथा को पूरा टाइम दिए तो अच्छा चलो अच्छी बात। ध्यान देंगे इसी के साथ में ये माला का सम्मान जो है हमारी अनीता बहन नंगला कैरी, और प्रीति बहन कुरसेना, ये दोनों बहनें जो है सम्मान कर रही हैं। दोनों बहनों का मैं भगवान से कामना करेंगे सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो कल सभी माताएं बहनें सभी भक्त लोग आएंगे, कल की कथा का आनंद लेंगे श्रद्धा पूर्वक और चावल लेकर आए माताएं। आइए तब तक आरती तैयार हो रही है। चलते चलते एक छोटा सा संकीर्तन करेंगे, इसके बाद आरती और प्रसाद। अब बजने नहीं जाना, बोलेंगे थोड़ा 2 मिनट सभी। ओ तेरी कौन कौन से यारी रे, कटीले कजरावारे, तेरी कौन कौन
यारी रे कटीले कजरा वाले। तेरी कौन कौन से यारी रे कटीले कजरा वाले। तेरी कौन कौन से यारी रे कटीले कजरा वाले। कटीले कजरा